हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। जैसा कि आपने देखा होगा 27 जुलाई 2025 को यूपीपीएससी ने आरओ और एआरओ के एग्ज़ाम को बहुत ही सख्ती से करवाया है और इसमें कई विद्यार्थियों ने अच्छे से परीक्षा दी है। कई विद्यार्थियों के इसमें अच्छे मार्क्स भी बन रहे हैं, यानी कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका स्कोर 135 प्लस जा रहा है। तो हम ये वीडियो या कह सकते हैं कि ये जो बैच है उन विद्यार्थियों के लिए स्टार्ट करने वाले हैं जो 110, 115 या फिर 100 पर रुक गए हैं या उससे बेहतर नहीं कर पाए हैं, या फिर जिन्होंने अभी हाल ही में ग्रेजुएशन किया है और यूपी और एआर करना चाह रहे हैं। तो ये जो हम आरओ एआरओ का बैच स्टार्ट करने वाले हैं उसके बारे में जानकारी देने से पहले आपको हम ये बता दें कि आरओ और एआरओ है क्या। देखिए, समीक्षा अधिकारी होता है आरओ और एआरओ क्या होता है, सहायक समीक्षा अधिकारी। सहायक समीक्षा अधिकारी जो होता है वो 4600 ग्रेड पेपर होता है और उसे 2-3 साल लग जाते हैं आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी बनने में, और समीक्षा अधिकारी का ग्रेड पे होता है 4800। इससे रिलेटेड हम एक वीडियो काफी विस्तार से बना भी चुके हैं जिसको आपने काफी पसंद भी किया था, अच्छे कमेंट्स भी आए थे उसमें और उसका लाभ भी आपने काफी लिया था। आज के इस वीडियो में हम आपको यूपीपीएससी द्वारा आयोजित आरओ एआरओ जो एग्जाम है जो 2026 में हो सकता है उसके प्रीलिम्स के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को बताने वाले हैं। आपको हम ये बता दें कि जिन भी विद्यार्थियों ने इस बार अच्छा प्रदर्शन नहीं किया आरओ एआरओ के एग्जाम में, वो 2026 की तैयारी अभी से ही कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको हम ये भी बता दें कि अब ये 2026 का दौर क्यों हम लेकर चले हैं। देखिए, 2027 मार्च में इलेक्शन है यूपी में। आप जानते होंगे जब इलेक्शन होते हैं किसी स्टेट में तो सबसे ज्यादा लाभ उसका विद्यार्थियों को मिलने वाला होता है, खासतौर पर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। तो नई वैकेंसी निकाली जाती है ताकि या तो वोट बैंक की राजनीति कह सकते हैं, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें लाभ लेना है अपने सिलेक्शन का। तो यहाँ पर हम यूपीपीएससी आरओ एआरओ से संबंधित प्रीलिम्स के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करने वाले हैं और यकीन मानिए आपकी हम शुरुआत से तैयारी करवाएंगे और जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता आरओ एआरओ में तो तब तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। और ये साल यानी कि जो 2026 या फिर 27 की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये जो बैच हम स्टार्ट करने वाले हैं वो एक माइलस्टोन सेट करेगा आपकी लाइफ में, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो अब हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आरओ एआरओ के बारे में हमने जान लिया। उत्तर प्रदेश सचिवालय में आपकी नौकरी लगती है और रिटायर भी आप वहीं से हो जाते हैं, यानी शहर में ही आपकी पोस्टिंग होगी और वहीं से आप रिटायर हो जाएंगे। ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, अच्छी सैलरी होती है, पावर होती है, प्रमोशन होता है। तो ये सब चीजें आरओ एआरओ में हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले हम अगर सिलेबस की या फिर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो हालांकि खासा इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। 2025 के अनुसार ही इसमें पैटर्न रहेगा और सिलेबस भी रहेगा। तो अभी हम 2025 का ही एग्जाम पैटर्न और सिलेबस लेकर चलते हैं। जैसा कि इसमें दिखा रहा है कि 2 पेपर होते हैं यूपीपीएससी आरओ एआरओ के, 2 पेपर होते हैं प्रीलिम्स में। पहला पेपर होता है जनरल स्टडी का, जिसमें आपसे सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें करंट अफेयर्स होता है, उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ प्रश्न होते हैं, बाकी एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद जो हमारा दूसरा पेपर होता है वो होता है हिंदी का। हिंदी का क्वेश्चन ये पेपर होता है, इसमें 6 टॉपिक होते हैं और हर टॉपिक से आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें पर्यायवाची भी होता है। मेंस में सिर्फ इतना होता है, मेंस में भी 60 क्वेश्चन ही होते हैं, लेकिन बस वहां पर आपसे पर्यायवाची नहीं पूछा जाता है। ड्यूरेशन जो होती है वो 3 घंटे की होती है। जो पहला पेपर हमारा जनरल स्टडी का होगा, 140 प्रश्न होंगे, 140 अंक का होगा, वो 2 घंटे का आपसे लिया जाएगा। वहीं पर जो हमारा दूसरा प्रश्न पत्र होगा जनरल हिंदी का, सामान्य हिंदी का, उसमें 60 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 60 अंकों का होगा और उसके लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। यानी हमें 200 नंबर का जो पेपर हमसे लिया जाएगा उसमें टारगेट की बात करें तो अगर आपके 140 आ जाते हैं तो आप मेंस की निश्चिंत होकर तैयारी करने लगिए। लेकिन अगर आप 120 से 130 या 135 की रेंज में हैं तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा रिजल्ट के लिए। और 110 के नीचे वाले जो हैं, 105 के नीचे वाले हैं,
वो स्किप कर दीजिए, वो अगले एग्जाम की तैयारी करिएगा। तो इसकी हम बाद में बात करेंगे कि क्या सेफ जोन रहेगा, लेकिन हमने ये समझ लिया कि 2 पेपर होंगे, पहला जीएस का और दूसरा हिंदी का। अब अगली स्लाइड में हम ये जानते हैं कि प्रीलिम्स में जनरल स्टडी का सिलेबस क्या होगा, हमें पढ़ना क्या क्या है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। क्योंकि युद्ध में जब उतर रहे हैं आप, तो आपको युद्ध की रणनीति के साथ उतरना होगा। दुश्मन जो सेना है हमारी, यानी कि जो आयोग है, वो हमसे क्या क्या पूछ सकता है, किस तरीके से विषाद लगा सकता है, किस किस तरह से हमला कर सकता है हम पर, इसका बड़ा ध्यान रखना होगा। और जिस जिस हमले को आप फेस कर लेंगे दृढ़ता से और उसका जवाब दे देंगे आप, अगर उन्होंने कोई ब्रह्मास्त्र चला दिया तो आप भी ब्रह्मास्त्र चलाइए, तब निश्चित तौर पर आपको सफलता मिल जाएगी। अब यहाँ पर बता रहा है कि जो जनरल स्टडी है उसमें भी 10 टॉपिक पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा भारत का इतिहास, यानी कि भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी हो सकती है, इंडियन हिस्ट्री तो रहेगी ही रहेगी। दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें हम जो ये आंदोलन किए गए हैं स्वतंत्रता से संबंधित, उसके प्रश्न रहेंगे। तीसरा हमारा जो टॉपिक है वो है इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक और कल्चर। इंडियन पॉलिटी के लिए आप जानते ही हैं कि एम लक्ष्मीकांत ग्रंथ मानी जाती है, यूपीएससी, यूपीपीएससी या फिर जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, यानी पॉलिटी के लिए अगर आपने एम लक्ष्मीकांत पढ़ लिया तो एक सिंगल क्वेश्चन उस बुक से बाहर नहीं आता है। तो यहाँ पर तीसरा जो टॉपिक हो गया हमारा इंडियन पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक कल्चर हो गया, ठीक है। चौथा जो पॉइंट है हमारा, यानी कि चौथा जो टॉपिक आएगा वो है भारत और विश्व का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, यानी कि ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। भारत का भूभाग, विश्व का भूभाग, कटिबंध, उष्ण कटिबंध, भौगोलिक दृष्टिकोण, ये सारी चीजें आपके इस चौथे पॉइंट पर आएगी। अब हम आपको ये बता दें कि आरओ एआरओ की तैयारी इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि ये कम से कम तैयारी में आपको एक प्रतिष्ठित पद दिलाता है। आप जानते होंगे जो जितने भी मिडिल क्लास फैमिली होती हैं उनके लिए एक सरकारी नौकरी ही है जो सम्मान दिला सकती है। प्राइवेट सेक्टर में आप 2 लाख महीना कमा लीजिए और सरकारी नौकरी में आप ग्रुप डी की स्थिति जानते ही होंगे, ग्रुप डी की क्या स्थिति होती है, वो वर्क क्या करते हैं, लेकिन सम्मान ग्रुप डी वाले को मिलता है। जबकि हकीकत में जिंदगी ग्रुप डी वाले की बड़ी बदतर होती है। और वहीं 2 लाख वाला जो कमा रहा होता है, फरीदाबाद में रहता है, बेंगलोर में रहता है, हैदराबाद में रहता है, उसकी लाइफ, लेकिन सरकारी नौकरी है। क्योंकि समाज ने ऐसा आवरण हम लोगों पर छा रखा है, जो कुछ लोगों पर वो सिर्फ सरकारी नौकरी ही चाहते हैं। छोड़िए, इस बात पर फिर कभी डिस्कस करेंगे, बड़ा लंबा टॉपिक है ये। तो 4 पॉइंट यहाँ पर, यानी 4 टॉपिक हो गए। 5वां टॉपिक हमारा रहेगा पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जनसंख्या, पारिस्थितिकी और शहरीकरण। इसमें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश के जनसंख्या के आंकड़े भी इसमें आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, यानी भारतीय कृषि, वाणिज्य और उद्योग या व्यापार से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जो नई स्कीमें लाई जाती हैं उसका लाभ क्या है, कितना % पे दिया जा रहा है, किनके लिए दिया जा रहा है, इस टाइप के प्रश्न आपसे जरूर पूछे जाएंगे। उसके बाद सामान्य विज्ञान के, यानी जनरल साइंस के क्वेश्चन तो रहेंगे ही, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन सब के क्वेश्चन, जूलॉजी इत्यादि के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इन सब के लिए आप लूसेंट की साइंस वाला जो पोर्शन होता है ऑब्जेक्टिव, उसको भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं और अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। यानी कि ये जो पोर्शन है आपका वो उस बुक से तैयार हो जाएगा। अच्छा, एक पॉइंट आपको ये भी बता दें कि आरओ एआरओ से संबंधित आपको कौन सी पुस्तकें पढ़नी है, इसका वीडियो मैंने लगभग 2023 में एक बनाया था। आप उस वीडियो को अगर देख लेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि मुझे 2026 के लिए कौन सी पुस्तकें पढ़नी है। अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा वो है करंट इवेंट एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी घटनाएं, करंट अफेयर्स, यानी कि कौन सी योजना अभी हाल ही में लॉन्च की गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा की है, किस देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने हमारे देश की यात्रा की है, कौन से व्यापार समझौते हुए हैं, कितनी जीडीपी ग्रोथ है, वर्तमान में हमारी आरबीआई की क्या स्कीमें हैं, ये सब कुछ करंट अफेयर्स में पूछा जाएगा। अगर कोई नई नियुक्ति हुई है, ये सारे प्रश्न
इस टॉपिक में पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स के लिए आप घटना चक्र की मैगजीन पढ़ सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हैं, या फिर किसी भी प्रमाणित कोचिंग इंस्टीट्यूट की आप मंथली मैगजीन को पढ़ सकते हैं। और यदि आप खुद के नोट्स बनाते हैं तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। नोट्स जो आप बनाते हैं किसी भी न्यूज़पेपर से बनाइए, वो भी नेशनल एडिशन के, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जागरण या फिर जनसत्ता, इन सब से अगर आप नोट्स बनाते हैं तो इससे बाहर सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा करंट अफेयर्स का। फिर भी हम अपने चैनल पर करंट अफेयर्स की एक मंथली, क्वार्टरली या फिर अगर देखेंगे तो ईयरली भी आपका हम इस पर सॉल्व करा देंगे। यानी करंट अफेयर क्वेश्चन के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा, सब कुछ आपको इस चैनल पर मुहैया कराया जाएगा। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, पारंपरिक जीवन आदि से संबंधित विशेष ज्ञान। यानी उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान भी आएगा और सामान्य अध्ययन भी आएगा। करंट में जो भी चीजें चल रही होंगी उत्तर प्रदेश की वो आएंगी, और जो भी उत्तर प्रदेश में हो चुका होगा, यानी उत्तर प्रदेश के इतिहास से लेकर उत्तर प्रदेश के वर्तमान तक, इसमें ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहां पर ये आपने भी टॉपिक देख लिया। अब नेक्स्ट स्लाइड पर हम आते हैं जिसमें हम पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 में हमने आपको बताया था कि 6 पोर्शन होते हैं, 6 सेक्शन होते हैं। पहला रहेगा आपका विलोम शब्द, जैसे कि ऊंच नीच, मतलब इसमें 60 क्वेश्चन होते हैं हिंदी के, लेकिन आप मानकर चलिए 55 नंबर सभी के आते हैं। जिसने वाकई में सीरियसली तैयारी की है उनके 55 नंबर किसी भी हाल में इसमें आते हैं। और जब आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि आप तैयारी करना चाह रहे हैं। अगर आप पूरा वीडियो मेरा देख रहे हैं तो यकीन मानिए प्रीलिम्स को लेकर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कितने नंबर लाने हैं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। ठीक है, तो विलोम हो गया। उसके बाद आपका आता है सेंटेंस एंड करेक्शन इन फॉर्मिंग, यानी आपको वाक्य शुद्धि से संबंधित ये दूसरा टॉपिक हो गया। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, अनेकार्थी शब्द जिसको बोलते हैं, ये हमारा तीसरा पोर्शन हो गया। चौथा पोर्शन हो गया कि सेम यूजेस एंड सेम नेचर वर्ड्स है, होता है ना, जैसे कि जो एक से मिलते जुलते शब्द होते हैं उससे क्वेश्चन आएंगे 10। उसके बाद आता है विश्लेषण से, यानी एडजेक्टिव से 10 क्वेश्चन आएंगे, और पर्यायवाची शब्द, इससे 10 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप जैसे पृथ्वीनाथ पांडे हैं, उनकी बुक बहुत अच्छी है उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम के लिए, पृथ्वीनाथ पांडे की जो बुक है, उससे अगर आप उस बुक को अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं तो आप यकीन मानिए 55 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। उसके बाद आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है, उसको भी हम सॉल्व करा देंगे। तो ये 6 टॉपिक ऐसे हो गए जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और आज से पढ़ना है। रोज अगर आप 20 पर्यायवाची भी पढ़ते हैं तो 2026 तक, अब 26 में कब एग्जाम होगा ये आप लास्ट पर मान कर चलिएगा कि अक्टूबर तक ही होगा। नोटिफिकेशन वगैरह सितंबर या अक्टूबर में आएगा, लेकिन हम अपनी तैयारी अभी से इतनी रखें कि जब नोटिफिकेशन आए तो हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने की पोजीशन में हो। तो ये 6 टॉपिक हो गए हमारे हिंदी के। उसके बाद हम एक पॉइंट पर आते हैं कि फिर से एक बार आपको पूरे वीडियो का ब्रीफ दे देते हैं, जो कुछ 2 पॉइंट छूट गए थे वो भी हम आपको बता देते हैं कि 2 पेपर होंगे। पहला होगा जनरल स्टडी का, जिसमें 140 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 140 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, अवधि होगी 2 घंटे। ठीक है। दूसरा पेपर होगा हिंदी का, जिसमें 60 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का, अवधि होगी 1 घंटा, टोटल हो गया यहाँ 3 घंटे। अब आपको यहाँ पर हम ये बता दें कि माइनस मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है। 1/3 माइनस मार्किंग रहेगी, 0.33 इसमें माइनस मार्किंग रहेगी। अब क्या जानने की जरूरत है? कुछ जानने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ तैयारी करने की जरूरत है। हम आपको ये भी बता दें कि जब भी आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो छोटे स्तर पर सोचकर तैयारी मत करिए, क्योंकि जो भी यूपी पीएससी की तैयारी करते हैं, यानी कि स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं या यूपीएससी की तैयारी करते हैं, वो आरओ एआरओ का फॉर्म जरूर फिल करते हैं। और इसका जो पेपर है बहुत इजी नहीं होता है, अच्छे लेवल का होता है। ऐसे ही आप अधिकारी बन जाएंगे, आप सचिव तक की पोस्ट पर जाते हैं। जब आप आरओ एआरओ की तैयारी करते हैं तो आप सचिव तक की पोस्ट पर जाते हैं, और 21 से 40 एज होती है इसकी। सिंपल ग्रेजुएशन मांगता है। आरओ में आपका इंटरव्यू रहता है, एआरओ में भी इंटरव्यू रहता है, और ट्रिपल सी शायद अब नोटिफिकेशन आने के बाद इस बार क्या चेंज होता है वो तो हम बाद में देखेंगे।
लेकिन तैयारी आपको इस तरीके से करनी है कि ये मेरा पहला और आखिरी पेपर होगा। हमने इस वीडियो में आपको प्रीलिम्स से संबंधित सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की है, जिसमें हमने आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को विस्तार से बता दिया है। जिन भी विद्यार्थियों का 2025 आरओ एआरओ का पेपर अच्छा नहीं गया है, वो इसके लिए पूरी जद्दोजहद कर दीजिए। बाकी जो समय समय पर हम आपको बुक्स बताते रहेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत ही मंगलमय होगा, क्योंकि इस चैनल पर हम आरओ एआरओ की एक सीरीज बहुत जल्दी, एक कंप्लीट सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आपकी बेसिक से लेकर इजी, फिर मॉडरेट और हाई लेवल तक जाएंगे, जिसमें कि आपको एक सिंपल क्वेश्चन से लेकर टफ क्वेश्चन तक, रीजनिंग हो, जीएस हो या फिर हिंदी, कोई भी पोर्शन हम आपका स्किप नहीं करेंगे। हर चीज की तैयारी विधिवत कराई जाएगी, समय दिया जाएगा आपको भी एक ईमानदार विद्यार्थी के तरीके हमारे साथ जुड़ना होगा। जब आप एक जैसे क्लास अटेंड करते हैं ना, हम जब हमारी 1.5 घंटे की क्लास होती है तो हम सिर्फ क्लास पर फोकस करते हैं, वैसे आप क्लास की तरह इसको लीजिए। हम आपके आंसर राइटिंग भी करवाएंगे और आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। अगर फिर भी आपके कोई डाउट है तो ये आप हमको जरूर बताइएगा। इसके बाद हम आपको मेंस का सिलेबस बताएंगे। मेंस के बाद हम जैसे जैसे क्लासेस में आगे बढ़ते जाएंगे आरओ एआरओ की, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है, तो हम ये मानकर चलेंगे कि हमारे साथ ऐसे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी हाल ही में ग्रेजुएशन किया हुआ है, वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। हमें दोनों स्टूडेंट्स को साथ लेकर चलना है, और मतलब एक लेवल पर साथ लेकर चलना है, और उनकी तैयारी बराबर स्तर पर करानी है। हमें उन विद्यार्थियों के लिए ज्यादा मेहनत करनी है जो अभी हमसे जुड़े हैं या फिर इस फील्ड में नए नए आए हैं। तो थोड़ा सा आप भी संयम रखिएगा। कौन सी क्लासेस हम जल्दी जल्दी स्टार्ट करते जाएंगे, कौन से टॉपिक पर स्टार्ट करते जाएंगे, वो भी हम आपको बताएंगे। इसलिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज सक्सेस विद राय अकेडमी से जुड़ जाइए, फेसबुक पेज सक्सेस विद राय अकेडमी से जुड़ जाइएगा। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और कोई सुझाव हो तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।